आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जांबाज खिलाड़ी आमिर जमाल की असल जिंदगी के बारे में और इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो आमिर जमाल का लाइफस्टाइल, फैमिली, एज और बायोग्राफी जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप भी आमिर जमाल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आमिर जमाल प्रोफेशन के लिहाज से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। ये 5 जुलाई 1996 को मियांवाली में पैदा हुए थे और 2024 के लिहाज से 28 साल के हो गए हैं। ये फिलहाल पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर हैं। इनका बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड जबकि बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म मीडियम फास्ट है। इनका बर्थ प्लेस मियांवाली पाकिस्तान है। इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी और इनका रिलीजन इस्लाम है। अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस के बारे में। तो आमिर जमाल ने पिछली बार जब पाकिस्तान ने सिडनी में टेस्ट मैच खेला तो क्रिकेट की खुशामद और हिचकिचाहट का मुजाहरा करने वाले आमिर जमाल हेक्सेबरी के 2 ग्रेट क्रिकेटर्स के साथ जनरल एडमिशन स्टैंड में बैठा देख रहे थे। आखिरी बार जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स की बढ़तरी हासिल की थी वो भी 2010 में सिडनी में ही हुई थी जब जमाल पाकिस्तान में क्रिकेट का दीवाना नौजवान था। आखिरी बार जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता था फिर सिडनी में जमाल की पैदाइश अभी बाकी थी। इस बार जब पाकिस्तान ने सिडनी में टेस्ट मैच खेला जमाल ऑस्ट्रेलिया को ओवर करने में मसरूफ था। इसे इकट्ठे होने वाले मास्टर प्लान के तौर पर बयान करना शायद मज़ाक़ा खेज है क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार अमल दरामद करने का वक्त महसूस किया कि मास्टर प्लान 84 रन पहले हो सकता था जब ऑस्ट्रेलिया सुबह को डूब रहा था। स्टीवन स्मिथ और मार्नस लैबोशेन तकरीबन बोर दिखाई दे रहे थे क्योंकि इन्होंने एक नाकाबिले तस्खीर शराकतदारी मरतब की जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेटों पर 187 तक पहुंचा दिया। साजिद खान के तरफ से कुछ खुशआमदीद कहने से पहले लैबोशिगन मुसलसल 5 खिलाड़ियों को आउट करने पर मुतमिन थे। अगर मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्को तौर पर नहीं स्कोरिंग में हौसला अफजाई की। पाकिस्तान ने शॉर्ट गेंदों पर जाकर लीग साइड फील्ड को इतनी मजबूती से पैक किया कि शायद इसने कुछ साल पहले समाजी दूरी के रहनुमा असूलों के खिलाफ वर्जी की हो। लेकिन स्मिथ और लैबोशिगन ने इस तरह की 41 गेंदों में 12 रन बनाए। आगा सलमान ने अपनी लाइनों को सख्त रखा लेकिन बल्लेबाजों का दफा ज्यादा सख्त था। एक मौके पर जब फोर्थ एम्पायर साइड स्क्रीन से गुजरे तो थोड़ी ताहीर हुई। इसके फौरन बाद एक नुमाया तौर पर लंबा हुआ जब स्मिथ ने साइड स्क्रीन पर शायद टेप का एक रोल देखा जिससे SCG ग्राउंड स्टाफ के एक गरीब रुकन को इसे लाने के लिए घिस रहा था। SCG टेस्ट के तीसरे दिन के लिए गुलाबी लिबास में मलबूस 27,000 लोगों के शानदार पसे मंजर के खिलाफ कार्रवाई की खामोश हालत एक ताकतवर तरियाक थी। स्मिथ तकरीबन इतना बोर हो गया था कि वो शॉर्ट कोर्ट पर सीधा गाड़ी चलाकर 3 आदमियों के साथ पहले मनी कोल्पस को मुतहर्रक कर सके क्योंकि मेजबान टीम 18 रन पर 3 से हार गई थी। लेकिन चाय के इशारे के साथ ही मैच ने अपना जाना पहचाना लेट मोटिव दोबारा शुरू कर दिया था। मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी ने मेहतियात तलीफ के हक में जारहाना रन बनाने से गुरेज किया। इस बात से आगाह था कि मेजबान टीम के गलबे के लिए एक वाहिद खतरा पाकिस्तान के लिए पहली इनिंग्स की एक बड़ी बढ़तरी थी। जमाल ने देखा कि पाकिस्तान ने पहले नई गेंद लेने में ताहीर की और फिर इसे मीर हमजा और हसन अली के हवाले कर दिया। वो अपनी साइड की सूरत हाल को बदलने में इतना ही बेबस था जितना कि वो 7 साल पहले जनरल एडमिशन स्टैंड से देख रहा होगा जब ऑस्ट्रेलिया ने अगले 9 ओवर्स 5 स्कोर करने और पाकिस्तान के टोटल की तरफ तेजी से गुजारे। लेकिन वो पाकिस्तान गए जो पीट कम्स के पास ऑस्ट्रेलिया के लिए इस सीरीज के लिए है। पाकिस्तान को आखिरकार असर के लिए इस शख्स की तरफ रजू करना पड़ता है। और क्या असर है जमाल का। मेलबर्न में मार्च के साथ एक जज़ब नजर मुकाबला था जो बल्लेबाज के इसे संभालने के बाद इब्तिदाई आउट होने के साथ खत्म होना चाहिए था। सिर्फ सेल्पस में कमी के लिए यहाँ मार्च ने 2 गेंदों के बाद इसे स्क्वायर से बाहर कर दिया। इसने बल्लेबाज को दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की और जब मार्च ने गलती की तो मिड ऑफ पर शान मसूद ने कोई गलती नहीं की। जमाल मैदान के अंदर और बाहर कभी भी साफ गोई के सिवा कुछ नहीं रहा और इन्होंने जज्बात के साथ कहा कि वो पीट कम्स के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर गए और सीरीज के चार्ट में वो इनसे 1 विकेट कैसे आगे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जज्बे ने इसकी गेंद की डिलीवरी में ले जाए। डीपिंग फील्ड टॉस ईंटों की तमाम
बारीकियों को लेकर गया जिसमें वो मुख्तसिर पिछली जिंदगी में था। ये कमेंस की पीठ से टकरा गया और टंग स्टैम्प से टकराया। जमाल ने अपने आप को अपने ख्वाबों के करियर में तलाश करने के लिए इन जद्दोजहद के बारे में खुलकर बात की है और शायद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वो एक तासुर परस्त से ज्यादा हकीकत पसंद है। इसने विक्टों के इस देर से हड़बड़ाहट के पीछे नफीस हुकूमत अमली के किसी भी बात को बंद कर दिया। इसे रफ्तार से मंसूब करने को तरजीह दी। इस रफ्तार ने इसे जोश, हेजलवुड और नथन लेवल को कम से कम हंगामा आराई के साथ पीछे छोड़ते हुए देखा। आखिरी 4 विकेटों के लिए सिर्फ 4 विकेटें गंवाई जब पाकिस्तान ने 14 रन की बढ़तरी हासिल की। हो सकता है कि वो बुनियादी तौर पर दम साफ कर रहा हो, लेकिन ये वो चीज है जिसके साथ पाकिस्तान ने इस सीरीज को नुकसान पहुंचाने के लिए जद्दोजहद की है। ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 4 मेलबोर्न में तीसरी इनिंग्स में 75 रन और 79 रन से कामयाबी हासिल की। वो अब कमिंस के साथ 18 विकेटों पर बराबर हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम हांगी के ख्यालात के साथ बिस्तर पर जाने का इम्कान नहीं है। इसने जिस रफ्तार की बात की वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को तबाहकुन, गलबन फैसला कुन असर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 1 घंटा कबल जमाल की मदद से हासिल होने वाले फवायद को मनसूख करने के लिए 9 रन पर 5 विकेटें गंवा दी। ये शायद मुनासिब था कि जमाल दिन की आखिरी गेंद का सामना करते हुए स्ट्राइकर के एंड पर खड़ा था। वो नंबर 9 पर बैटिंग कर रहा था और फिर भी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को बाहर रखने के लिए किसी न किसी तरह इसकी जरूरत थी। जब इसे कुछ लम्हे पहले इसने इनकी मदद की थी, इन्होंने कहा, मुझे अब भी काफी एतमाद है कि हम अब भी खेल में हैं। ये किसी भी टीम के साथ हो सकता है, ये हमारे साथ हुआ है, लेकिन अगर हम 150 से 170 तक पहुंच जाते हैं तो ये लड़ाई का टोटल होगा। इस टेस्ट का एक दिन आसमानों पर हावी रहा, लेकिन बाकी 2 पर जमाल ने काबू पा लिया। आप तसव्वुर करें कि वो किसी से भी बेहतर जानता है कि अगर पाकिस्तान को इसकी फाइटिंग कल तक पहुंचा है तो इस तनासब को 4 में से 3 तक जाना पड़ेगा। यकीनी तौर पर इस बात की हदें हैं कि जमाल इस तरफ के लिए कितनी बार मोजज़ात पैदा कर सकता है जो मावस्किन है, क्योंकि शायद इसकी तरफ से इनको जाया करने के लिए शायद कोई नहीं है। जब जमाल ने हफ्ते के रोज एक नामुमकिन तौर पर कम स्कोर का दफा करने की कोशिश की, तमाम अमकान में बेसोध, तो आपको तकरीबन हैरत होती है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मोजज़ाती कारकुन से ईंटों से बदलना पहले से नजर आने वाले करियर से ज्यादा एक लिटरल हरकत है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं आमिर जमाल के बैटिंग करियर समरी के बारे में। तो इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 6 इनिंग्स खेली और 143 रन बनाए। 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 3 इनिंग्स खेलकर 65 रन बनाए। अब बात कर लेते हैं इनके बॉलिंग करियर के बारे में। तो इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 6 इनिंग्स खेलकर 368 रन बनाए और 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 90 रन बनाए। इन्होंने अपना लास्ट टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ स्टेडियम में 14 दिसंबर 2023 को खेला है और अपना लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 3 जनवरी 2024 को खेला है और अपना T20 डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम में 28 सितंबर 2022 को खेला था और अपना लास्ट T20 अफगानिस्तान के खिलाफ पिंग फैंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में 6 अक्टूबर 2023 में खेला था। अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो ये अपनी फैमिली के साथ मियांवाली में रिहाइश पजीर हैं। और अब आमिर जमाल के फिजिकल स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो इनकी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है, जबकि इनका वेट 65 kg है। अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो ये एक टेस्ट मैच को खेलने का 8 से 9 लाख रुपए वसूल कर लेते हैं और एक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को खेलने का 15 से 16 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्थ तकरीबन 4 से 5 मिलियन यूएसए डॉलर बनती है। अब बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन की। तो इनके पास 3 कार्स मौजूद हैं। इनकी फर्स्ट कार मर्सिडीज, दूसरी कार ऑडी 7 है और तीसरी कार होंडा सिविक है। अब बात कर लेते हैं इनके हाउस के बारे में। तो इनका घर मियांवाली पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके मैरिटल स्टेटस की। तो इनकी शादी अभी तक नहीं हुई और ये सिंगल है। आप लोगों को आमिर जमाल की असल जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा और इनके खेलने के अंदाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल सेलिब्रिटी स्टोरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।